Hi friend, today we discuss about most important topic of P block elements is ऑक्सो एसिड। अगर इसमें से गुजरात बोर्ड में क्वेश्चन ना हो तो पेपर पॉसिबल ही नहीं। ओके, तो फर्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ ऑक्सो एसिड। तो कि व्हाट इज अ ऑक्सो एसिड? एन एसिड in which acidic hydrogen is joined with oxygen. Any acid in which acidic hydrogen is joined with oxygen is known as oxo acid. यानी ऐसा कोई भी एसिड जिसमें जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सो एसिड बोलते हैं। क्लियर? देन एसिड इन विच एसिडिक हाइड्रोजन इज जॉइंड विथ ऑक्सीजन, इट इज नोन एज ऑक्सो एसिड। चलो अब सेकंड, यानी जितने एसिडिक हाइड्रोजन है वो सभी किससे जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स in number of OH group in any acid is represent it basicity। क्लियर? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। यानी जितने OH है, कौन? नंबर ऑफ OH ग्रुप इन एनी एसिड इज रिप्रेजेंट इट बेसिसिटी। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उसकी बेसिसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कोई भी एसिड है जिसमें 2 OH हो तो उसकी बेसिसिटी 2 हो गई। कोई भी एसिड है जिसमें OH कितने हैं? 3, तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर? यानी आपको वो अलग से गिनना ही नहीं है। चलो अब इन एनी ऑक्सो एसिड, एनी ऑक्सो एसिड हैव मिनिमम 1 AOH and 1 A double bond O bond. Oxo acid have minimum 1 AOH bond and 1 A double bond O bond. Here, any oxo acid have minimum 1 AOH bond and 1 A double bond O bond, where A is equal to N P S X। क्या एटम की जगह कौन कौन हो सकते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड हैलोजन। क्लियर? तब कोई भी ऑक्सो एसिड का जो नोमेनक्लेचर करना है आपको, उसके लिए कुछ रूल है। अगर ये रूल आपके दिमाग में क्लियर हो जाए तो कभी आपको नोमेनक्लेचर रखना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1, more oxidation state है, more oxidation state है, suffix less oxidation state है, और suffix clear। more oxidation state है peak suffix and less oxidation state है a suffix। चलो नेक्स्ट, 1 oxygen is less, okay, 1 oxygen is less than any oxo acid have a hypoprefix. Third,
1 oxygen more than any oxo acid have a or prefix for from 2 oxo acid 1 H2O is removed, then we write down pyro as a prefix. Pyro means the pyro का मीनिंग क्या होता है? इट्स हीट, यानी कोई भी दो ऑक्सो एसिड में हीट देने से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो जो मिलता है उस ऑक्सो एसिड के नाम के आगे पायरो प्रीफिक्स लगता है. एंड लास्ट रूल, फ्रॉम 1 ऑक्सो एसिड H2O is removed. From 1 oxo acid H2O is removed. Then we write down meta prefix before it name. Clear? तो ये कोई भी ऑक्सो एसिड का जो नोमेनक्लेचर है, किसके लिए भी ये रूल फॉर नोमेनक्लेचर. जिस ऑक्सो एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो उसको क्या लगेगा? इक सफिक्स लगेगा. जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो उसको क्या? अस OUS अस सफिक्स लगेगा. और कोई भी ऑक्सो एसिड से अगर 1 ऑक्सीजन लेस है तो उसको कौन सा, उस ऑक्सो एसिड के नाम के आगे कौन सा हाइपो प्रीफिक्स लगेगा. कोई भी ऑक्सो एसिड में से एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो उस ऑक्सो एसिड के नाम के आगे पर में होता है पर जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है? पैरोक्सी ग्रुप होता है. जिसमें पर लगता है उसमें पैरोक्सी O डबल बॉन्ड O हो सकते हैं. नहीं पर लगता है अभी O डबल बॉन्ड O. फ्रॉम 2 ऑक्सो एसिड अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए तो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको हीट देनी पड़ेगी. हीट देनी पड़ेगी तो उसके नाम पे हीट यानी पायरो, तो उसके नाम के आगे क्या प्रीफिक्स लगेगा? पायरो. एंड फ्रॉम 1 ऑक्सो एसिड वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो तो उसके नाम के आगे मेटा प्रीफिक्स लगेगा. ओके, क्लियर? फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन. क्लियर? हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन. चलो, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन में पहले HXO3, हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 3 into 2 -6 +1 +5. ओके, तो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट डाउन हैलिक एसिड. ओके, तो कोई भी ऑक्सो एसिड मैंने क्या बताया था? चलो, यहाँ ए की जगह कौन है? X. मिनिमम 1 कौन होगा? OH होगा. एंड 1 कौन होगा? डबल बॉन्ड होगा. तब चलो, तो 1H आ गया, 2 O आ गए, बाकी कौन रहा? O. तो वो भी ऑक्सीजन क्या होगा? डबल बॉन्ड. ये हो गया स्ट्रक्चर. क्लियर? तो हैलिक एसिड, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, where X इज इक्वल टू क्या हो सकता है? Cl BrNI, यानी Cl हो तो क्या लिख सकता हूं मैं? क्लोरिक एसिड. Br हो तो ब्रोमिक एसिड. एंड I हो तो आयोडिक एसिड. क्लियर? चलो, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें से चलो 1 ऑक्सीजन कम.
तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया +3. मोर ऑक्सीडेशन स्टेट इक एज अ सफिक्स. नाउ लेस ऑक्सीडेशन स्टेट अस, तो इट्स राइट डाउन एज हेलस एसिड. इट राइट डाउन एज हेलस एसिड. क्या लिख सकता हूं मैं उसको? हेलस, हेल इक, हेल अस. ओके, चलो क्या था रूल? ये हेलोजन एक्स, एक ही जगह कौन है एक्स, मिनिमम क्या होना चाहिए? 1 OH एंड 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए. क्लियर? तो स्ट्रक्चर ऑफ HXO2 वेयर X is equal to only set. That means only chlorous acid is known in a Hallus acid. Otherwise, other halogen of Hallus acid is not possible or not stable. Clear? तो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर एक, कम ऑक्सीडेशन नंबर अस. चलो अब तो चलो 1 हाई ऑक्सीजन इज लेस देन HXO. तो क्या लिखा था? कोई भी ऑक्सो एसिड से अगर 1 ऑक्सीजन लेस हो तो उस ऑक्सो एसिड के नाम के आगे क्या प्रीफिक्स लगता है? हाइपो. तो किससे 1 ऑक्सीजन लेस है? हेलस एसिड से. तो इट्स हाइपो हेलस एसिड. हाइपो हेलस एसिड. चलो कोई भी ऑक्सो एसिड OH तो होना ही चाहिए. और यहाँ देखो अब एक ही ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा नहीं. यानी ये क्या हो गया आपके लिए? एक्सेप्शनल केस हो गया, क्योंकि यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, सो डबल बॉन्ड हो पॉसिबल है नहीं. जहां एक्स की जगह कौन हो सकता है? यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, आयोडीन. दैट मीन्स ऑल हेलोजन फॉर्म हाइपो हेलस एसिड. तो भी चलो क्लोरीन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? हाइपो क्लोरस एसिड. अगर Br हो तो क्या लिखो? हाइपोब्रोमस एसिड. आई हो तो हाइपो आयोडस एसिड. NF के लिए क्या होगा? हाइपोक्लोरस एसिड. चलो 1 ऑक्सीजन इज मोर देन हेलिक एसिड. 1 ऑक्सीजन क्या है भाई? मोर है हेलिक एसिड से. तो किससे 1 ऑक्सीजन मोर है? हेलिक से. तो उसके नाम के आगे कौन सा प्रीफिक्स? पर. हेलिक एसिड क्या आएगा? पर हेलिक एसिड. जहां X बराबर कौन होगा? Cl Br I. पर हेलिक एसिड. ओके, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो एक OH, दूसरा डबल बॉन्ड O. ये तो फिक्स ही है. अब बाकी कौन रहे? 2 बाकी रहे. तो ऑब्वियसली बाकी 2 ऑक्सीजन कैसे हो गए? डबल बॉन्ड से ही जुड़े हो गए. ओके, तो ये सभी के स्ट्रक्चर हो गए. अब सभी जगह आपको हेलोजन का हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप डिसाइड करना हो तो आप किसके अकॉर्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, VSEPR के अकॉर्डिंग आप इसको डिस्कस कर सकते हो. चलो अब जो सबसे ज्यादा पूछा गया है एक टॉपिक है क्या? कि भाई एसिडिक strength of oxoacid which HClO is less than HClO2, HClO2, HClO3 and HClO4. Its acidic strength is increased from HClO2, HClO4 and oxidation power is also increased from HClO to HClO4. क्लियर? यानी कोई भी ऑक्सो एसिड है उसमें क्या होता है? बेसिकली
ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एंड ऑक्सीडेशन पावर क्या होगा उसका, ऑक्सीडेशन पावर क्या होगा उसका, इंक्रीज होगा. यानी ऑक्सीडेशन पावर मीन्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडेशन पावर मीन्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, चलो उसके बाद एक तीसरा है आपके लिए कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम HClO2 HBRO and HBRO2 HIO. It decrease. Why it decrease? It's due to, why it is decrease? Due to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना. Cl से I की तरफ जाओ तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. इसके रीजन से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी. एंड लास्ट, आपको कभी कभी पूछ लेते हैं, क्या पूछते हैं, कभी आपको दिया हो, आपको पूछियो स्टेबिलिटी, क्या पूछा हो भाई, पूछा हो आपको स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एसिड, आपको पूछा हो तो स्टेबिलिटी क्या होती है, comparative HClO4, HBrO4 is more stable, and comparative to HBrO4, HIO4 is more stable because क्या, size of center atom increase, stability increase. क्या होगा भाई, साइज ऑफ सेंटर एटम इंक्रीज हो, क्या होगा भाई, साइज ऑफ सेंटर एटम अगर इंक्रीज हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो ये हमारे किसके बारे में बात हो गई, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन. क्लियर. फिर से +5 वाले को इक, +3 वाले को अस, 1 हाइड्रोजन लेस देन अस तो उसके नाम के आगे क्या आएगा, हाइपो. एंड वन ऑक्सीजन इज लेस देन अस, उसके नाम के आगे क्या आएगा, हाइपो. एंड 1 ऑक्सीजन इज मोर देन इक तो उसके नाम के क्या आएगा, और. क्लियर. एसिडिक स्ट्रेंथ जो बारी बारी पूछी गई है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी. यहाँ जब डिफरेंट हैलोजन एसिड हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंडेंट रहता है. एंड जब उसके स्टेबिलिटी के बारे में बात आए तो क्या होता है, क्या होता है, जैसे सेंटर एटम की साइज बढ़ेगी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी. ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ऑक्सीडेशन नंबर, नेम, स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन, इतनी बातें हमें बुक में दी गई है. तो चलो फर्स्ट H3PO4. H3PO4 जहां फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5. मैंने बोला था मोर ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसके नाम के आप पीछे कौन सा, इक. तो फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड इज ऑल्सो राइट डाउन एज ऑर्थो. फॉस्फोरिक एसिड. क्लियर. चलो कोई भी ऑक्सो एसिड में मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड O एंड OH तो होना ही चाहिए. तो चलो H3PO4 में से एक OH आ गया, एक O, यानी 2 और गए और एक H गया, बाकी रहे 2 O एंड 2 H. तो ऑब्वियसली बाकी 2 कौन हो गए, OH हो गए. ओके. हाउ टू प्रिपेयर, तो बेसिकली P2O5 को पानी में डिसॉल्व करो तो क्या मिलता है, H3PO4 मिलता है. डन. चलो +5 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट H3PO3
हो गया 3 इंटू 2 6 में से 3 जाए +3। तो चलो ज्यादा वाले को क्या लगेगा एक, वैसे कम वाले को क्या लगेगा अस। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम, फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम लिख सकते हैं इसका, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड इज ऑल्सो नोन एज, इट्स वेल नोन नेम इज फॉस्फोनिक, फॉस्फो ध्यान में रखना, फॉस्फोनिक एसिड। ओके, क्या नाम आएगा उसका, फॉस्फोनिक। चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एक डबल बॉन्ड O होगा, एक OH, अब बाकी किधर है 2H एंड एक O, तो ऑब्वियसली बाकी एक OH एंड एक H। देखो इससे स्ट्रक्चर रखने की जरूरत ही नहीं है, बस मैंने जो बोला आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, डबल बॉन्ड O, एक OH रख दो, बाकी का उसके अरेंजमेंट। चलो तो वो कैसे बनता है, तो इस सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करो, है ना। +3 वाला ऑक्साइड अगर वाटर में डिसॉल्व हो तो फॉस्फोरस एसिड मिलता है, एंड +5 वाला ऑक्साइड अगर वाटर में डिसॉल्व हो तो फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। डन। तो फॉस्फोरिक एसिड, अब चलो 1 ऑक्सीजन इज लेस देन फॉस्फोरस, इसके नाम के आगे क्या आएगा, फॉस्फोरस के नाम के आगे हाइपो, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम आएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और इट्स वेल नोन नेम इज फॉस्फीनिक। देखो उसमें आया था फॉस्फोनिक, इसके नाम में आएगा क्या, फिनिक, फोनिक। ये पूछा गया है नीट में, ध्यान में रखना, फिनिक और फोनिक। फोनिक यानी फॉस्फोरस वाला, फिनिक यानी हाइपोफॉस्फोरस। चलो इसके स्ट्रक्चर में क्या आएगा भाई, एक डबल बॉन्ड O, एक OH तो है ही, एक डबल बॉन्ड O और एक OH तो है ही। अब बाकी क्या रहे, 2H, तो 2H रहेगा। तो एक क्या किसके साथ, व्हाइट फॉस्फोरस किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करे तब हमें हाइपोफॉस्फोरस या फॉस्फिनिक एसिड मिलता है। डन, क्लियर। तो चलो इससे एक ऑक्सीजन ज्यादा ले लो तो H3PO5, किससे एक ऑक्सीजन ज्यादा है, फॉस्फोरिक एसिड से। कुछ नहीं करना, फॉस्फोरिक के आगे नाम क्या आएगा, राइट डाउन एज पर फॉस्फोरिक एसिड। वो कैसे राइट डाउन होता है, पर फॉस्फोरिक एसिड। अभी पर फॉस्फोरिक एसिड आया तो चलो एक P डबल बॉन्ड O, एक OH तो होगा ही, अब बाकी कितने 2H एंड 3 O, तो इस पर आया ना, तो एक क्या होगा, पेयर ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, पेयर ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज फॉस्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी क्या है भाई, आई है, उससे ज्यादा तो वो बॉन्ड बना नहीं सकता। क्लियर। तो इसकी प्रिपरेशन की आपको कोई जरूरत है नहीं। तो चलो वो पता चला, देखो ये कितने OH है, 2, तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, 2। इसमें कितने OH है, 1, इसकी बेसिसिटी 1। क्लियर ना। H3PO5। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, 1 फॉस्फोरिक एसिड join with second phosphoric acid, है ना। 1 water molecule is removed, 1 water molecule from 2 oxo acid, और which oxo acid it is, phosphoric, है ना। ये कौन है भाई, फॉस्फोरिक है, तो फॉस्फोरिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, उसके नाम को क्या लिखते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। चलो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव, पायरोफॉस्फोरिक, पायरो
इट्स ऑल्सो राइट डाउन एज डाइफॉस्फोरिक एसिड. है ना, डाइफॉस्फोरिक एसिड. बेसिकली it is obtained when 2 mole of H3PO4 on heat pyro remove water molecule, then form. चलो कितने H है भाई? 4H 2P and 7O. H4P2 7O. क्लियर? ये हो गए ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस. ये क्या हुआ भाई? फिर से वन टाइम रिपीट कर देता हूं. वन टाइम रिपीट. मोर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ फॉस्फोरस इज राइट डाउन इक फॉस्फोरिक. लेस ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस. वन ऑक्सीजन इज लेस देन फॉस्फोरस, so it's write down as hypophosphorus, and one oxygen is more than phosphoric, is write down as perphosphoric. When two phosphoric acid are joined and one water molecule is removed, we write down pyro prefix before its name, so it's write down as pyrophosphoric acid और डाइफॉस्फोरिक एसिड. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबके पता ही होगा आपके. ओके, चलो स्ट्रक्चर क्लियर. ए 5 ऑक्सो एसिड. चलो नेक्स्ट क्या करूं मैं? अभी आगे क्या लिखा मैंने? S4P2O7. तो मैं क्या करता हूं? H4P2O7 की जगह देता हूं 6. दैट मीन्स 1 ऑक्सीजन लेस हुआ. किसमें से लेस हुआ? डाइफॉस्फोरिक एसिड में से लेस हुआ. तो उसका जो नाम है वो क्या लिखा जाता है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. 1 ऑक्सीजन लेस किया ना, किसमें से? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. ओके, और इट्स नॉन एज हाइपोडाई फॉस्फोरिक एसिड. क्लियर? यहां डाई लिखने की जरूरत नहीं. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक. चलो स्ट्रक्चर क्या आएगा? P डबल बॉन्ड हो, NOH एक पे होगा, दूसरे P डबल बॉन्ड हो और OH तो होगा. अब चलो कितने? 6 O है, उसमें 4 O आ गए, 4 H है, 2 H आ गए, बाकी रहे 2 H and 2. तो ऑब्वियसली बाकी 2 कौन हो गए? 2 H हो गए, है ना. स्ट्रक्चर हाइपो phosphoric acid, है ना. How it prepare? So when red phosphorus is react with alkali, when red phosphorus is react with alkali, okay, we get hypophosphoric acid. चलो अब फॉस्फोरिक एसिड में से मैं 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करूं ना. तो चलो H3PO4 में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर. H3 में से एक वाटर जाए. चलिए यहां लिखता हूं H3PO4, उसमें से वाटर तो 2 H जाएगा, तो एक HPO3. तो 1 वाटर मॉलिक्यूल इज लेस देन फॉस्फोरिक एसिड. तो क्या बोला था मैंने? कोई भी एक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल कम हो तो इसके नाम के आगे क्या लगता है? मेटा. कौन? फॉस्फोरिक एसिड. स्ट्रक्चर इज P डबल बॉन्ड OH O. डन. कब रिमूव होता है, कब ये बनता है, तो ये कोई जरूरत नहीं, पर आपको समझ जाएगा कभी. ओके, मेटा फॉस्फोरिक एसिड. Clear? So 1 water molecule is removed from phosphoric acid. So we write down meta prefix before its name. Next, HPO3N. N यानी इन्फिनिट नंबर यानी पोली. तो कौन? HPO3 कौन है? मेटाफॉस्फोरिक है. उसके N नंबर, तो उसके नाम के आगे क्या लगेगा? सिर्फ पोली मेटा फॉस्फोरिक एसिड. पोलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पॉलीमर बनना है, आगे पीछे डैश करके ब्रैकेट करके नीचे पॉलीमर. कैसे रिप्रेजेंट होता है? ऐसे होता है ना. वो कब बनता है?
तो जब n मोल फॉस्फोरिक एसिड को हीट करो तो n मोल वाटर का लिक्विड रिमूव हो गए, प्रोड्यूस HPO3 n। क्लियर? तो पोली मेटा फॉस्फोरिक एसिड क्या मिला आपको? पोली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब पोलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड, अब हमने जो आगे क्या लिखा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड वाला लिखा ना, फॉस्फोरस एसिड, बराबर। तो फॉस्फोरस एसिड के दो मॉलिक्यूल को अगर मैं कंडेंस करूं, क्या करूं भाई? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड नॉट फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस एसिड के दो वाटर मॉलिक्यूल को अगर मैं कंडेंस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? हाइपोफॉस्फोरिक या फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरिक। तो आ गया। चलो किसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने हैं? H4P2O5। चलो कैसे होगा? टू मोल ऑफ फॉस्फोरस एसिड, है ना, 2 मोल ऑफ फॉस्फोरस एसिड। 2 मोल ऑफ फॉस्फोरस एसिड में से अगर मैं क्या करूं? 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करूं। ध्यान में रखा, मैं अभी किसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता हूं? वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम फॉस्फोरस। तो फॉर्मूला क्या हुआ? H4P2O5। तो चलो मैंने वाटर किसमें से रिमूव किया? फॉस्फोरस में से, तो इसका नाम क्या आएगा? पायरो फॉस्फोरस एसिड। उसका नाम क्या आएगा? पायरोफॉस्फोरस एसिड। एंड हाउ इट इज प्रिपेयर? तो व्हेन PCl3 is react with aqueous H3PO3. When PCl3 is react with H3PO3, then we get pyrophosphorus acid. Clear? Pyrophosphorus acid आ गया। अब इसमें से एक ऑक्सीजन अगर मैं पायरोफॉस्फोरस एसिड जो है उसमें से मैं 1 ऑक्सीजन लेस करूं तो क्या होगा? पायरोफॉस्फोरस एसिड में से अगर मैं 1 ऑक्सीजन लेस कर दूं तो क्या होगा? H4P2O4। क्या होगा? H4P2O4। क्या नाम आएगा इसका? हाइपो डाई फॉस्फोरस एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? OH, 1 ऑक्सीजन मैंने क्या कर दिया? लेस कर दिया। क्लियर? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। डन? ओके, क्लियर? तो एक मिनट फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इफ फर्स्ट में क्या था वो? आगे हमने पायरोफॉस्फोरिक एसिड और डाइफॉस्फोरिक एसिड के बारे में बात की। तो इफ 1 ऑक्सीजन इज लेस देन पर फॉस्फोरिक एसिड और पायरोफॉस्फोरिक एसिड, 1 ऑक्सीजन इज लेस देन पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इज राइट डाउन एज हाइपो डाइफॉस्फोरिक और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। If we remove water molecule from phosphoric acid, we write down metaphosphoric acid. If n mole of phosphoric acid, remove n mole of water, it is polymetaphosphoric acid. And if we remove a water molecule from diphosphorus acid, we write down as pyrophosphorus acid. Okay, write down as pyrophosphorus or pyrodiphosphorus acid. Here, and if 1 oxygen is removed from pyrophosphorus, तो क्या होगा? हाइपोडाइफॉस्फोरस एसिड। स्ट्रक्चर इज ओके।
Now HPO3. What is the name of HPO3? It's called metaphosphoric acid. Clear? Now we take 3 mole of it. So we write down try before writing, and when we draw a structure, the structure is P double bond O, OH, O, P double bond O, OH, O, P double bond O, OH, O. Clear? That means क्या याद रखना है? P O P O P का बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, और सभी पे P पे क्या है? एक डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH. क्लियर? स्ट्रक्चर को याद करने की जरूरत. तो चलो ये ट्राइफॉस्फरिक है. ट्राइफॉस्फरिक एसिड इज इन अ विच शेप? साइक्लिक शेप. राइट डाउन इट्स नेम, cyclotrimetaphosphoric acid. We write down its name as cyclotrimetaphosphoric acid. How it is prepared? When 3 mole of H3PO3 is react with 3 mole of Br2, what happens? 6 HBr is removed and gives HPO3 thrice. Clear? So now, it's a structure and molecular formula of oxo acid is complete. Now, कुछ point है. क्या point है? कि if oxidation state of P is less than +5. If oxidation state of phosphorus is less than +5, then it have pH or PP type of bond. Okay? When oxidation state of phosphorus is less than +5, then it have pH or PP type of bond. Okay? Next, basically acidic strength is decreased from H3PO2 to H3PO3 and H3PO3 to H3PO4. Basically ये एक्सेप्शनल केस है, स्टार ध्यान में रखना. अदरवाइज इन ऑल ऑक्सो एसिड oxidation number increase, acidic strength increase, but in oxo acid of phosphorus, what happened? From H3PO2 to H3PO4, acidic strength decrease. Okay? Now, on a heating of H3PO4, it gives disproportionate disproportionation reaction. It gives which reaction? Disproportionation reaction. Okay? Disproportionation reaction, and it form H3PO4 and PH3. So what happened in it? Its oxidation state is +3, +5, -3. Change in oxidation state 2, change in oxidation state 3, 6. It's a Xerox. तो चलो 2 निकाल दो, तो it multiply by 3 and it multiply by 1. How many mole total? 4. So 4 mole of phosphorus acid is used. Okay? For a heating of phosphorus acid, it gives disproportionation reaction. So it produces phosphoric acid and phosphine. Okay? Now,
reducing power is decreased from S3PO2 to S3PO4. That means S3PO2 is a strong तो नहीं लिख सकता पर इट्स अ गुड reducing agent. Okay, S3PO2 is a good reducing agent. Clear? Why? Because it have a 2 pH bond. Okay, so when AgNO3 is react with aqueous solution of H3PO2, AgNO3 is reducing to Ag, H3PO2 get oxidation and convert into H3PO4. Okay, third is balance, Ag plus 1 convert into AgO, P plus 1 convert into P plus 5. Then this changes oxidation state for change in oxidation state 1. That means it's multiply by 4 and multiply by 1. Okay, now 2 oxygen is increased now. For 2 oxygen, 2 mole of water is used. 2 mole of water, that is 4 mole of H with 4 mole of NO3. You get 4 HNO3. And we also study C6H5N2 plus Cl minus diazonium chloride is react with H3PO2 and water at high temperature. Diazonium chloride is reduced into benzene, and what? H3PO2 convert into H3PO3. It's complete oxo acid of phosphorus. Now further repeat. If oxidation state of phosphorus is less than plus 5, then it have minimum 1 pH or PP type of bond. Acidic strength of oxoacid is exceptional because in a phosphorus oxoacid acidic strength is decreased with increasing of oxidation state. Okay, S3 on a heating S3PO3 gives disproportionation reaction, and from phosphoric acid and phosphine, the reducing power is decreased from S3PO2 to S3PO4, where S3PO2 is a good reducing agent. S3PO2 is a good reducing agent. It reduces AgNO3 into Ag and benzene diazonium chloride into benzene. Clear? It's complete oxoacid of phosphorus. Now, discuss about oxoacid of sulfur. Now, we discuss about oxoacid of sulfur. The first, second, in a H2SO4, oxidation state of sulfur is 6. So, more oxidation state, so it is write down with suffix "ic". Its name is sulfuric acid. It's also write down as orthosulfuric acid. It also write down as orthosulfuric acid. Okay, chalo. Structure of sulfuric acid: minimum 1 double bond O and OH. Okay, now 1 hydrogen and 2 oxygen is left. So 1 oxygen by double bond and second OH, because maximum valency of sulfur is 6. Okay, ये बात ध्यान में रख लेना. फॉस्फोरस कभी 5 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, सल्फर 6 से ज्यादा नहीं, और हेलोजन मैक्सिमम 7 बॉन्ड तक जा सकता है, क्योंकि वो सबकी मैक्सिमम वैलेंसी यही है. ओके, नाउ H2SO3 oxidation state of sulfur is plus 4. There is less oxidation state. So which suffix? Us. Which suffix? A sulfurous acid. Which suffix write down? Us. Sulfurous acid. Chalo, 1 double bond O and OH. Now 1 hydrogen and 1 oxygen is left. So H. Okay, structure. तो ये आपको पता ही है.
more oxidation state, ik suffix, less oxidation state, as suffix. Okay. Now, 3. If one oxygen is more than sulfuric acid, then what is its suffix? What is the prefix? Please write down as per sulfuric acid. Write down as per sulfuric acid, and also known as peroxy mono सल्फ्यूरिक एसिड। भाई पर है तो वहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, पेरोक्साइड होगा, तो पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, एंड इट वेल नोन नेम इज गिवन इन 11th कैरोज एसिड, है ना। इट्स वेल नोन नेम इन 11th इज गिवन कैरोज एसिड। चलो, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड NOH। नाउ peroxy is present. Okay, peroxy is present. That means one oxygen single bond. In this oxidation state of oxygen is peroxy में क्या होता है? -1 होता है. Okay. Now, what is for 2 sulfuric acid? Now we use 2 sulfuric acid. From 2 sulfuric acid, if HOH, from 2 sulfuric acid HOH, if water molecule is removed, then what happen? From 2 sulfuric acid, if water molecule is removed, then it's write down as pyro sulfuric acid. What is his name? Pyrosulfuric acid. And as you know, its well-known name is oleum. Its well-known name is oleum. What is the molecular formula? H2O7. Okay. So from 2 sulfuric acid, 1 water molecule is removed. So it's known as pyrosulfuric acid. Now, 5th. If we add 1 oxygen in a pyrosulfuric acid, so 1 oxygen mole, so it write down as per disulfuric acid. It write down as per disulfuric acid, और दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं? पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर भाई? देखो ऑलरेडी यहाँ डाइसल्फ्यूरिक एसिड यानी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड तो था, उसमें मैंने 1 ऑक्सीजन ऐड किया, तो उसके आगे क्या आएगा? पर लगेगा सिर्फ पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पेरोक्सी, विच वेल नोन नेम इज मार्शल एसिड, विच वेल नोन नेम इज मार्शल एसिड। तो 1 पेरोक्सी बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दिस, तो पेरोक्सी है ना, तो क्या बीच में जो ऑक्सीजन वहां क्या आ जाएगा? पेरोक्सी आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, देन एंड लास्ट एक सल्फ्यूरिक यानी सल्फ्यूरिक एसिड है। अब देखो, एक रिमार्क करना है कि कहीं भी थायो आए, थायो, इट मीन्स उसमें क्या होगा? एस एस बॉन्ड होगा। क्या होगा भाई? इन एनी ऑक्सो एसिड थायो वर्ड इज यूज, इट मीन्स एस एस बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो नाउ नेक्स्ट इज H2H2O3। ये H2H2O3 क्यों? सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन की जगह में क्या ले लेता हूं? ऑक्सीजन की जगह में सिर्फ S, है ना। ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ S। S यानी सल्फर सल्फर मोड आया, तो क्या आएगा आगे प्रीफिक्स में? थायो सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज नोन एज थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो एक बार मैं फिर से
more oxidation state, ic sulfuric, less oxidation state, us sulfurous. Now one oxygen is more than sulfuric, so per sulfuric or peroxymonosulfuric acid. Now two sulfuric acid is used and one water molecule is removed, so pyrosulfuric, which is known as zolium. If one oxygen is more in a pyrosulfuric, then write down per disulfuric or peroxydisulfuric acid, which are also known as Marshall acid. And instead of oxygen, if we use sulfur, then SS bond is present. So which prefix is used? Thio. Thiosulfuric acid. So what is the formula of thiosulfuric acid? H2H2O3. Okay. तो चलो नेक्स्ट. ओके, अब यहां बॉन्ड के लिए जितनी भी बातें हैं वो सल्फर के ऑक्सीडेशन के लिए खत्म होती है. उसके बाद जो अभी आएगा, है ना, इसके बाद जो अभी आएगा वो किसके लिए है? तो इट इज नेक्स्ट टॉपिक जो कंटिन्यू है उसमें वो नीट जी स्पेशल है. क्या है? नीट जी स्पेशल. ओके, तो चलो 6. अब हम सब देखो, लास्ट मैंने जो भी बात की वो सल्फ्यूरिक के बारे में बात की है ना. अब हम किसके बारे में बात करते हैं? सल्फ्यूरस. ओके, तो जैसे थायोसल्फ्यूरिक एसिड था वैसे अब क्या हो सकता है? थायो सल्फ्यूरस एसिड, है ना. जस्ट लाइक थायोसल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस भी हो सकता है. थायोसल्फ्यूरस, तो थायोसल्फ्यूरिक में पहले सल्फ्यूरस का स्ट्रक्चर मुझे पता है. इट इज अ सल्फ्यूरस एसिड. ना थायोसल्फ्यूरस मीन्स instead of double bond O, if we write down S, it is known as thiosulfurous. And thiosulfurous is also write down as S double bond O, single bond O, H and SH. Okay, so both are known as thiosulfurous acid. ये डबल बॉन्ड सल्फर के साथ भी हो सकता है और ऑक्सीजन, क्योंकि वहां रेजोनेंस पॉसिबल है. तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? H2S2O2. What is the molecular formula? H2S2O2. Now, hyposulfurous acid. चलो सल्फ्यूरस क्या था भाई? H2SO3 था. सल्फ्यूरस क्या था भाई? H2SO3. तो वन ऑक्सीजन इज लेस, तो क्या लिख सकता हूं मैं? H2SO2. वन ऑक्सीजन लेस, इसमें से कर दूं तो वन ऑक्सीजन लेस, तो क्या होगा? हाइपो सल्फ्यूरस एसिड. बट बेसिकली हाइपोसल्फ्यूरस एसिड का मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो चलो इसमें क्या आएगा भाई? एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो, तो बाकी क्या रहा? H ही रहा. तो इट इज अ अनस्टेबल. सो इट इज ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ डाइफॉर्म. H4 H2O4, है ना. वो किस फॉर्म में होता है? डाई मोलिकुलर फॉर्म में होता है. तो डाई मोलिकुलर फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? S बॉन्ड S, एक डबल बॉन्ड ऊपर, डबल बॉन्ड नीचे, OH. क्या होगा? डबल बॉन्ड ऊपर, डबल बॉन्ड नीचे और OH OH क्रॉस में. स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली दोनों क्या होने चाहिए? लेस स्टेरिक करने के लिए डबल बॉन्ड सामने हो जाना चाहिए. क्लियर? इट्स ऑल्सो नॉन एज डाई थायो, क्योंकि मैंने बोला जहां सल्फर सल्फर बॉन्ड आए तो थायो, डाई थायो नस एसिड. इट इज ऑल्सो नोन एज डाई थायोनस एसिड. क्या बोल सकते हैं उसको? डाई थायोनस एसिड भी बोल सकते हैं. अब 2 sulfurous acid is used
and from 2 sulfurous acid, if one water molecule is removed, तो चलो from 2 sulfurous, if one water molecule is removed, तो which prefix? Pyro sulfurous acid. Which prefix is pyrosulfurous acid. तो बेसिकली कोई भी pyrosulfurous acid जैसे सोचे तो बेसिकली कोई भी बंदा क्या करेगा, यहां से H, यहां से OH निकालेगा और क्या स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। पर मैं यहां बता दूं कि अगर आपको GOC में नॉलेज है तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा नहीं। इसकी जगह जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, S डबल बॉन्ड O OH, इट इज अ स्टेबल फॉर्म, है ना। तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पायरोसल्फ्यूरस एसिड, H2S2O5. What is the formula of pyrosulfuric acid? H2S2O5. ये कैसे हुआ, देखो सोचना कि बेसिकली दिस स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबल, सो pyrosulfurous acid is write down as in this form. Okay, pyrosulfurous acid. तो यानी ये जितने भी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए वो सभी सल्फ्यूरस एसिड की सीरीज थी। अब लास्ट एक सीरीज है, वो किसकी सीरीज है, तो बेसिकली मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं अब, तो इट्स अ सीरीज ऑफ थायोनिक एसिड। मैं किसकी सीरीज के बारे में बात कर रहा हूं, थायोनिक एसिड सीरीज, विच कॉमन फॉर्मूला इज H2SN+2O6, विच कॉमन फॉर्मूला इज H2SN+2O6 where N is equal to 0, 1, 2, 3. Okay, and this formula is write down as any oxo acid have 1 O double bond O, 1 OH, so 6O is write down and SN. It is also N is infinite. It is known as poly, N for polythionic acid. Now N is equal to 0, तो इसमें N is equal to 0 रख दो। चलो तो क्या होगा, OH, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, N0 यानी बीच में कोई सल्फर होगा नहीं, तो डायरेक्ट सल्फर सल्फर बॉन्ड आ जाएगा। तो व्हाट इज इट फॉर्मूला, H2S2O6 which is known as dithionic acid। चलो N की जगह में क्या कर दूं, अब 2 ले लूं, तो कितने हो जाएगा यहाँ, 2 + 2 4। तो चलो 4 तो स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर बीच में क्या करूं, N बराबर 2 ले लूं, तो बीच में 2 सल्फर आएंगे, तब कितने सल्फर हो गए भाई, 4, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, H2S4O6, और 4 सल्फर है तो उसका नाम क्या होगा, टेट्राथायोनिक एसिड। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो यहाँ अपना ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर खत्म होता है। ओके, तो अब ऑक्सो एसिड फ्रेंड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से मैक्सिमम लास्ट 10 ईयर के नीट के पेपर देखो आप तो 3 या 4 टाइम ऑक्सो एसिड से क्वेश्चन आया है। सो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, गुड बाय।